जोरों की बारिश हो रही थी और सड़क पर फिसलन थी। एक आदमी की व्हील चेयर सीढ़ियों पर फंस गई और वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी एक लड़की आई और उसने उसकी मदद की। वह उसे अपनी फूलों की दुकान पर ले गई और कहा कि बारिश रुकने तक वहीं रहे। अचानक लड़की का अलार्म बजने लगा। आदमी हैरान रह गया क्योंकि रिंगटोन में उसकी अपनी आवाज थी। असल में वह एक मशहूर वॉइस एक्टर था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़की उसकी फैन होगी। वह अपनी पहचान बताना चाहता था, लेकिन तभी उसने लड़की को अपने बारे में बात करते हुए सुना। उसका मानना था कि असल जिंदगी में उसका आइडल एक बेहतरीन और कमाल का इंसान होगा। आदमी ने अपने घायल पैरों को देखा और अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया क्योंकि वह उसे निराश नहीं करना चाहता था। बातचीत के दौरान लड़की को पता चला कि वह उसी बिल्डिंग में रहता है जहां वह रहती थी। बारिश रुकने के बाद वह खुद उसकी व्हील चेयर को धक्का देकर उसके घर तक ले गई। आदमी का दिल भर आया क्योंकि उसने कभी उसे बोझ नहीं समझा। लड़की ने उसके आत्मविश्वास की कमी को महसूस किया और उसे उन्हीं शब्दों से हिम्मत बंधाई जो वह हमेशा अपने फैंस से कहता था। उन जाने पहचाने शब्दों को सुनकर आदमी को लगा कि उसने उसकी जिंदगी में रोशनी भर दी है। उसके जाने के बाद उसने चुपचाप उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जब लड़की घर पहुंची तो उसे अचानक याद आया कि उसका फोन अभी भी उसकी व्हील चेयर में ही था। उसी समय आदमी ने फोन की घंटी सुनी। उसने देखा कि वह लड़की का फोन था। उसकी माँ लगातार फोन कर रही थी, इसलिए उसने फोन उठाया क्योंकि उसे लगा कि कुछ जरूरी बात होगी। लेकिन जब लड़की की माँ ने उसकी आवाज सुनी तो उसे तुरंत लगा कि वह उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है और उसने जल्दी से फोन काट दिया। अगले दिन लड़की अपना फोन वापस लेने आई, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह किस फ्लोर पर रहता था। तो उसने हर दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया और कहा कि उसे क्रिसमस का तोहफा देना है। आखिरकार 13वीं मंजिल पर उसे वह आदमी मिल गया। इत्तेफाक से उसका छोटा भाई उस लड़की का कॉलेज क्लासमेट था। उस आदमी ने उसका फोन लौटाया और गलतफहमी के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन तभी लड़की को एक फोन आया और वह जल्दी से चली गई। उसके छोटे भाई को तुरंत समझ आ गया कि उसके भाई को वह लड़की पसंद है, इसलिए उस दोपहर उसने जानबूझकर उसकी दुकान से फूल मंगवाए। उसने झूठ कहा कि उसके भाई को बुखार है और उसे देखभाल करने वाले की जरूरत है। लड़की मान गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने अपने आइडल की कई लिमिटेड एडिशन चीजें देखी। अपनी पहचान छिपाने के लिए उस आदमी ने झूठ कहा कि वह भी एक फैन है। फिर लड़की की माँ का फोन आया और उन्होंने पूछा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कभी क्यों नहीं बताया। लड़की उलझन में पड़ गई। उस आदमी ने फोन लिया और उसकी माँ को सब कुछ समझाया। कॉल खत्म होने के बाद लड़की अचानक उसके पास आई और पूछा, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर सकते हो?